क्राइम की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। क्राइम की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाली हैं वो बेहद खौफनाक है और रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। एक बेटा अपने पिता को और अपनी सास को रोड से मार मार कर मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद उन दोनों के शवों को एक खेत में ले जाकर गाड़ देता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ फरार हो जाता है। जानेंगे एक बेटे ने अपने पिता और अपनी सास को क्यों मौत के घाट उतारा, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा का है, जहाँ सिकंदरा में लल्लन नाम का एक युवक अपने पिता नीरू के साथ रहता था और ईंट के भट्टे पर काम कर कर अपने परिवार का लालन पोषण करता था। लल्लन की शादी तकरीबन 7 साल पहले पड़ोस के ही गांव में रहने वाली कुसुमा से हुई थी और लल्लन अपने पिता और कुसुमा के साथ अपने परिवार में राजी खुशी रह रहा था। होता यूं है कि लल्लन को एक दिन ये बात पता लगती है कि उसके पिता के अवैध संबंध उसकी सास से हैं, जिस बात को सुनकर वो बेहद खफा होता है, बेहद नाराज़ होता है और अपने पिता को समझाता है, बुझाता है और लोक लाज का वास्ता देता है। कहता है कि सामाजिक तौर पे ये बात बहुत गलत है, इससे समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। जिसकी बात को सुनकर लल्लन का पिता ये कहता है कि ठीक है, आइंदा मैं सास से कोई संबंध नहीं रखूंगा। होता यूं है कि उसके कुछ दिनों के बाद लल्लन का पिता लल्लन की सास को लेकर फरार हो जाता है। जब लल्लन का पिता लल्लन की सास को लेकर फरार हो जाता है तो उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद लल्लन को ये बात पता लगती है, पड़ोस के ही एक गांव में एक भट्टे पर उसकी सास और उसके पिता रह रहे हैं। लल्लन अपने पिता से वहां पर मिलने नहीं जाता है और मामला यूं ही चलता रहता है। एक दिन होता यूं है कि लल्लन का पिता लल्लन की सास को लेकर उसके घर आ जाता है और जब उसके घर आ जाता है तो उसका विवाद लल्लन से होता है। लल्लन उससे काफ़ी नाराज़ होता है कि समाज में आपने कोई लोक लज्जा का लिहाज नहीं रखा। इस बात को सुनकर उसका पिता भी उससे कहता है कि ठीक है, इसका कोई उपाय ढूंढेंगे। उसके बाद फिर शाम हो जाती है और लल्लन अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ चला जाता है और उसका पिता उसकी सास के साथ दूसरे कमरे में चले जाते हैं। होता यूं है कि सुबह जब लल्लन उठता है और अपने पिता के कमरे में जाता है तो अपने पिता को अपनी सास के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है। जब वो अपने पिता को अपनी सास के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है तो देखकर उसका खून खोल जाता है और वो पास में ही पड़े हुई एक रोड से अपने पिता को तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती है। और उसके बाद जब उसके पिता की जान निकल जाती है, मर जाता है उसका पिता, उसके बाद फिर वो अपनी सास के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए अपनी पत्नी के साथ वो दोनों के शवों को एक खेत में ले जाता है और वहाँ पर गड्ढा कर कर और उसमें उन दोनों के शवों को गाड़ देता है और दोनों के शवों को गाड़ कर उसमें पानी भर देता है और वहाँ घर से फरार हो जाता है। होता यूं है कि गांव वाले जब ये देखते हैं कि नीरू गांव में आया था और लल्लन की सास को लेकर वो गांव आया था, अब नीरू का कहीं कोई पता नहीं चल रहा, ना नीरू दिखाई दे रहा है, तो लोग थोड़े से अचंभित हो जाते हैं और उन्हें शक होता है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है और वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और पुलिस आती है, लल्लन से पूछताछ करती है, लेकिन लल्लन किसी भी घटना को मानने से मना कर देता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, पिताजी आए थे और वो चले गए। होता यूं है कि उसके 3-4 दिन के बाद जहां पर उसने वो लाशें दफन की थी वो लाशें उभर कर ऊपर आ जाती हैं और जब लोग देखते हैं कि वहां पर 2 लाशें निकल कर आई हैं, एक नीरू की थी और एक लल्लन की सास की थी, तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उन लाशों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब लल्लन के पास पहुंचती है तो लल्लन परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ वहां से जा चुका था। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि एक परिवार जो खुशी से रह रहा था, लेकिन उस परिवार के मुखिया के अवैध संबंधों के चलते यहाँ पर जिस तरीके का मोड़ आया और जिस तरीके की क्राइम की वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लल्लन के पिता को किस तरीके का काम करना चाहिए था और क्या लल्लन के पिता को इन सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए था? किसकी इसमें गलती है? कमेंट कर ज़रूर